नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मानस भवन के पीछे 27 परिवारों की नहीं होगी आज शिफ्टिंग। नए साल और कांग्रेस के विरोध के चलते टाली प्रशासन ने शिफ्टिंग की कार्रवाई। भोपाल में 4 एसडीएम, तहसीलदार, 72 पटवारियों की प्रशासन मैदान हटा। जिला प्रशासन परिवारों को मालीखेड़ी में शिफ्ट आज नहीं करेगा। आदिवासी परिवार अपना वार्ड छोड़ने के लिए नहीं है तैयार। आदिवासी परिवारों ने कहा 2 लाख और आवास नहीं चाहिए, हम अपनी जमीन पर रहेंगे। कांग्रेस के विरोध के चलते टाली शिफ्टिंग। यहाँ कितने साल से रह रहे हो? 3-4 पीढ़ी निकल गई। 4 पीढ़ी। ये कंपनी मानस भवन मिल रहा था हमें। हाँ, जब से जब से हमने मकान बनाया यही रह रहे। मानस भवन बाकी बनी। मतलब 4 रुपए मजदूरी मिलती थी, तब से आप यहाँ रह रहे हैं। आज 500-400 रुपए मजदूरी हो गई, 4 पीढ़ी निकल गई, तब से यहाँ है। और अब सरकार हटा रही है, मोहन यादव जी हटा रहे हैं, है ना? बीजेपी के लोग हटा रहे हैं। हमारे मकान कैसे तोड़े जाएंगे? और ऐसी मल्टियाँ बता रहे, उस मल्टी में हम नहीं रहेंगे। हम बंगले नहीं चाहिए आपको, हमें हमारी धरती चाहिए, हमें हमारी धरती माँ चाहिए। हम धरती माँ में शामिल हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे आप हमारी जान ले लोगे, हम जान दे देंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ भी कर लो आप, हम कितनी गली में हमारे चलो उसके बाद भी हमसे कहते हैं तुम्हें हम बंगला दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं। क्या बंगला दे रहे हैं, क्या बिल्डिंग दे रहे हैं? कुछ नहीं है। वहाँ बाथरूम के दरवाजे बराबर कुछ भी नहीं है। हमारे घरों में ना कपड़ा धोने की जगह है, हम रास्ते में कपड़ा धोते हैं। ये रास्ते में हम कपड़ा धोते हैं। ये है हमारा घर, यहाँ हम इस रास्ते पे। और आप यहाँ अपनी पूरी फौज के साथ अलर्ट रखो लोगों को। मैं खुद भी यहाँ खड़ा रहूंगा, ठीक है? यही बाजी इतने टाइम से यहाँ पर खड़ी है, जो ये चीजें सन नहीं जाती, तब से पता नहीं तोड़ देते हैं। सर 1 हफ्ते में हटाने वाले थे सर हमें सीधे नोटिस। मेरे को भी ये भाभी लेके आई है, 5-7 बार आगे हमारा बेटा दिल्ली में होशंगाबाद में कोई बात नहीं तोड़ ले। पंडित जी नमस्कार, मैंने कलेक्टर साहब को लगाया था, उनका बंद लगा है। मैं चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ। ये जो मानस भवन वाले मकान अभी आप तोड़ोगे तो हम आपके खिलाफ करेंगे। मैं खुद भी आऊँगा और हमारी पूरी कांग्रेस रहेगी, बता देना। ये 60-60, 70-70 देश की आज़ादी के बाद से लोग रह गए हैं। इस तरीके से अन्याय नहीं चल सकता है। किसी भी संस्था को सहायता करने के लिए आप इनके घरों में थोड़े बच्चों को बाहर कर सकते हैं। नहीं, आवास उपलब्ध यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर कराओगे, कैसे चलेगा? संतुष्ट करने से पहले आप एक भी ईंट हटाओगे, बता दो कलेक्टर को, या पुलिस वाले इनको भी कह रहा हूँ, तो मैं खड़ा मिलूंगा यहाँ। और कोई भी ऐसी जल्दीबाजी करना मत, नहीं तो मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। सीधे बताओ सबको, ये तरीका नहीं चल सकता है। या बच्चे बीमार है, एग्जाम चल रही है, कोई का भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे क्या परिस्थिति लोगों में इतनी वेदना है कि जिसका कहते नहीं बनता है। वो तो मैं मानस भवन के कार्यक्रम में आया तो ये इधर लेके आ गए मुझे। ये अभी बता दो, आप यहाँ तोड़ोगे तो हम सब खड़े मिलेंगे। आदिवासी लोगों को बलपूर्वक बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम न्यायालय के अंदर हमारी अपील पेंडिंग है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो तहसीलदार का था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब हम अपीलेट कोर्ट चले जाते हैं तो वो ऑर्डर स्वतः ख़त्म हो जाता है। अब उसकी कोई कानूनन वैल्यू नहीं बची है और एसडीएम साहब उसमें आदेश करें, फिर हमारे पास 30 दिन का और टाइम रहता है कि हम कोर्ट के अंदर जाएं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी के घर को ऐसे बेघर नहीं कर सकते, किसी को भी। और यहाँ पर तो ये आदिवासी परिवार के लोग हैं, इन्होंने खुद तहसीलदार ने अपने आदेश के अंदर लिखा है कि ये वन की भूमि है। अब वन की भूमि 2006 वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति 2005 से जहाँ पर वन की भूमि पर रह रहा है तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं हटा सकते। इन्होंने जनजातीय आयोग के अंदर आवेदन दिया था, वहाँ से भी निर्णय ये किया गया कि आप इनको विधिवत रूप से कार्रवाई करें। तो अब ये विधिवत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10वीं की परीक्षा चल रही है, 12वीं के प्री बोर्ड 5 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि आप 30 किलोमीटर दूर मालीखेड़ी किसी को भी भेजते हैं तो बताइए ये मजदूरी करने वाले लोग कैसे वहाँ से अपने बच्चों की परीक्षा दिलाने आएंगे। सरकार एक तरफ कहती है कि हम आदिवासियों का बहुत ध्यान रखते हैं और पढ़ाई लिखाई शिक्षा
पढ़ाओ। अब यहाँ पर खुद देख लीजिए 45 बच्चे जो शिक्षा से वंचित होंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेना चाहेगी? अगर किसी को कुछ हो गया, सर्दी, कड़कड़ाती सर्दी के अंदर कोई मर गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? यहाँ पर तो लोगों का कहना है, आदिवासियों का, कि हमारी तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, हमारे पास तो खोने के लिए सिर्फ इतना बचा है कि हमारी जान। अगर सरकार नहीं मानी तो हम वो जान भी यहाँ पर सड़क पर दे देंगे।